एक महिला को गलती से 2 टन ड्रग्स मिल जाते हैं, लेकिन वह उन्हें पुलिस को नहीं सौंपती, बल्कि अपने घर ले आती है। अलमारियों में भरा हुआ आटा देखकर वह बहुत खुश हो जाती है। इस आटे को बेचने के लिए वह 5 नए मोबाइल खरीदती है और अरबी में ड्रग डीलरों को संदेश भेजती है कि उसके पास स्टॉक है। अब वह खुद को एक मिडिल ईस्ट महिला की तरह तैयार करती है ताकि पहचान छुपा सके। निर्धारित स्थान पर पहुंचने के बाद उसकी जबरदस्त पर्सनालिटी देखकर ड्रग डीलर चौंक जाते हैं। वे सोच भी नहीं पाते कि माल की जांच पहले की जाएगी, लेकिन जब वे हैरान होते हैं तो चाची उन्हें एक ऑफर देती हैं। अगर वो एक बार में 50 किलो खरीदते हैं तो 20% की छूट मिलेगी। इतना कहकर वो चली जाती है। जब ड्रग डीलर माल की जांच करता है तो वह खुश हो जाता है और तुरंत पहला ऑर्डर दे देता है। चाची माल लेकर निकल पड़ती है और सौदा करने के लिए पुलिस स्टेशन के बाहर ही जगह चुनती है। डील के दौरान अचानक एक पुलिस कार वहां आ जाती है। ड्रग डीलर घबरा जाता है, लेकिन चाची बहुत आराम से पुलिस को नमस्ते कर देती है। कोई नहीं जानता कि वह खुद एक पुलिस ऑफिसर है। वह ड्रग डीलरों की कॉल्स ट्रैक करती थी और कुछ समय पहले ही उनके गोदाम का पता लगा चुकी थी, लेकिन उसने इसकी रिपोर्ट नहीं की। वह खुद वहां पहुंचती है और एक स्निफर डॉग की मदद से माल निकाल लेती है। उसकी मां बीमार थी और नर्सिंग फीस भरने के लिए वह आटा खुद ले आती है। जल्द ही उसका आटा सस्ता और शुद्ध माना जाने लगता है और भाईहू नामक ड्रग डीलर उसके साथ साझेदारी करता है। चाची बहुत पैसा कमाती है और अपनी मां के इलाज के लिए पैसे चुका देती है। वह बड़े-बड़े इलाकों में माल बेचने लगती है, लेकिन आटे की बढ़ती आपूर्ति पुलिस का ध्यान खींच लेती है। फिर भी हर बार वो बच निकलती है, क्योंकि वह अरबी अनुवादक है और लेन-देन को गुप्त रखती है। वह सुपरमार्केट लॉकर में आटा रखती है और चाबी कुकी बॉक्स के पीछे चिपकाती है। इस तरह सौदे होते हैं, बिना कोई देखे। लेकिन एक दिन सब गड़बड़ हो जाता है। मॉल में अगली डील प्लान होती है और पुलिस पहले से भाईहू को ट्रैक कर रही होती है। चाची यह देखकर डर जाती है कि पुलिस डायरेक्टर मौके पर पहुंच गया है। वह भागकर डील की जगह बदल देती है और मूवी थिएटर का दरवाजा में पहुंच जाती है। लेकिन इस बार कैमरे सब रिकॉर्ड कर लेते हैं। सौभाग्य से वह एक खंभे के पीछे होती है और पकड़ी नहीं जाती। हालांकि ड्रग डीलरों का माल खोने पर गुंडे उसके पीछे पड़ जाते हैं। चाची एक गंजे आदमी को फंसा देती है और पुलिस की मदद से फिर बच जाती है। लेकिन अब उसकी असली पहचान सामने आ जाती है। गैंग 2 हत्यारे भेजता है जो एक शादी में घुसते हैं और फायरिंग करते हैं। लेकिन मकान मालिक गैंगस्टर निकलता है और अपने बॉडीगार्ड से दोनों को मरवा देता है। चाची फिर बच जाती है। इस पूरे मिशन का कारण सिर्फ एक था, अपनी मां का इलाज कराना। लेकिन अब मां नहीं रही तो उसका मकसद भी चला गया। वह अपनी मां की राख को एक स्टोर के सामने बिखेर देती है और अतीत से रिश्ता तोड़ लेती है। मुखिया को पहले से शक था कि वह असली ड्रग लॉर्ड है। वो उसकी कॉल्स के खराब अनुवादों से समझ गया था, लेकिन उसने सच्चाई नहीं बताई, क्योंकि वह चाची से प्यार करता था। चाची को भी यह पता चल गया था। अंत में चाची बचे हुए पैसे लेकर दुनिया घूमने निकल पड़ती है और फिल्म यहीं खत्म होती है।